मैं अपने छोटे भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि बेटा, अब घर में रहकर कोचिंग पढ़ा लेना, खेत में सब्जी भाजी उगा लेना, किराने की दुकान खोल लेना या एक ऑटो लेकर सवारी ढो लेना, लेकिन कोई बड़ा अधिकारी बनने के सपने मत देखना। क्योंकि इस भाजपा के राज में अब ना कोई अधिकारी है, ना किसी के पास कोई अधिकार है। ये आलम है कि पूरी जिंदगी जीने के लिए मिल जाए तो भगवान की कृपा समझना। मेरे बच्चों, इस समय भारत में सिर्फ एक ही नौकरी बची है और वो है सरकार की गुलामी। लेकिन मैं मानता हूं कि गुलामी के महल से अच्छी आजादी की झोपड़ी है। उसी में जियो। जब तक ये घमंडी गवारों का राज खत्म नहीं हो जाता, तब तक आजादी की बात सोचना भी मुश्किल है। भाइयों, एक आईएएस अधिकारी को 4-4 घंटे अपने अधिकारी के केबिन में जबरदस्ती बैठना पड़ता है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। सैकड़ों किलोमीटर दूर उसे सिर्फ सरकारी प्रवचन सुनने के लिए बुलाया जाता है और रात को अकेले वापस घर जाना पड़ता है, क्योंकि उसने अपना शोषण नहीं होने दिया। एक आईएएस अधिकारी के साथ एक मामूली सा ड्राइवर बदतमीजी करता है, क्योंकि सरकार से मांगने के बाद भी उसको सुरक्षा नहीं दी जाती। यही अधिकारी जिस गेस्ट हाउस में रुकती है, वहां उसके रूम का ताला टूट जाता है, बैग चोरी हो जाता है और उसके रुकने का रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसने अपने बड़े अधिकारी के खिलाफ शोषण का केस लगा दिया था। भाइयों, एक महिला आईएएस अधिकारी को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि 2 साल से वो अपनी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को पत्र लिखती है, लेकिन किसी को उसका जवाब देने की फुर्सत नहीं मिलती। बड़ा दुख होता है कहते हुए कि भाजपा सरकार जहां जहां है वहां अब कोई सुरक्षित नहीं है, खासकर वो जो सरकार का और सरकार के चापलूसों का विरोध करने की हिम्मत दिखाते हैं। हरियाणा में खट्टर सरकार का नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर उत्तर प्रदेश से आदित्यनाथ ढोंगी के पाले हुए कुत्ते कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद के कांड और उत्तराखंड से भाजपा नेता और नेत्री के बाथरूम के सीन जनता के सामने आए। तभी जनता समझ गई थी कि भाजपा के जितने नेता सन्यासी बने फिर रहे हैं, सबकी सोच महिलाओं के लिए खतरनाक है। और बेटी पढ़ाना तो दूर है, अभी तो बेटी बचाने की दो पड़ी है। मनोहर लाल खट्टर को डूब मरना चाहिए। इस इस्तीफे की वजह जानकर एक महिला ऑफिसर की इस सरकार में क्या हालत है। महिला ऑफिसर ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी दिन रात ड्यूटी करने वाली महिला पुलिसकर्मी, जान हथेली पर रखकर नौकरी करने वाली नर्सें, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, टीचर, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, वकील, आंगनवाड़ी समाज सेविकाएं, ये महिलाएं इस सरकार के राज में कैसे जी रही होंगी, ये तो वो जानती हैं या उनका भगवान। लेकिन एक महिला अधिकारी के इस्तीफे ने यह साफ कर दिया कि भाजपा सरकार में महिला कितनी भी पढ़ लिख जाए, नाम कमाए, लेकिन इन जानवरों की नजर में औरत की कोई इज्जत नहीं। भाइयों, अब ध्यान से सुनना। 18वीं शताब्दी के मध्य में स्पष्ट करें कि यह खंडित राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत कैसा था। 150 शब्दों में लिखो। नासा का जूनो मिशन पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को समझने में कैसे मदद करता है। 150 शब्दों में लिखो। भारत ने चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटेटर मिशन सहित मानव रहित अंतरिक्ष मिशन में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन में अब तक कुछ नहीं किया है। प्रौद्योगिकी और रसद दोनों के संदर्भ में मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन शुरू करने के लिए मुख्य बाधाएं क्या हैं। 150 शब्दों में लिखिए। किसानों की फसल के पैटर्न, फसल की विविधता और अर्थव्यवस्था को सब्सिडी कैसे प्रभावित करती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद प्रसंस्करण का क्या महत्व है। 150 शब्दों में लिखिए। भाइयों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एक आईएएस अधिकारी की परीक्षा में, और ऐसे प्रश्नों के जवाब तैयार करने में औसतन 5 से 6 साल की तैयारी लगती है, जिसमें 16 से 18 घंटे हर रोज पढ़ना पड़ता है। और अगर किस्मत साथ दे तो ही 7 से 10 लाख कैंडिडेट्स में से 800 से 900 यूपीएससी अधिकारियों की भर्ती होती है।
और जिनमें से मात्र 50 से 100 आईएएस अधिकारी बन पाते हैं मित्रों। फिर इन्हें वर्तमान सरकार की नीतियां बनाने में, राजस्व की वसूली में और प्रशासन चलाने में मदद करनी पड़ती है सरकार में बैठे नेताओं की, जिसके बदले इन्हें 60,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक महीना सैलरी मिलती है। फिर भी इन रौबदार अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ता है। अजीब नहीं लगता सुनने में? लेकिन ऐसा क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, मिजोरम कैडर अधिकारी कन्नन गोपीनाथ, कर्नाटक कैडर अधिकारी शशिकांत सेंथिल, फिर 2011 बैच के अधिकारी कशिश मित्तल जैसे कितने ही आईएएस अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। इसका कारण है काम करने की आज़ादी ना मिलना। केंद्र सरकार का अहंकार पूरा देश देख रहा है। नोटबंदी से लेकर कैब तक एक तरफा फैसले इस सरकार के इतिहास के काले धब्बे हैं। लेकिन सरकार की मदद करने वाले अधिकारियों को भी उंगलियों पर नचाने की कोशिश देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। वही खिलवाड़ है जो अभी अभी हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी रानी नागर के साथ हुआ। वही पूरे देश में प्रशासनिक अधिकारी झेल रहे हैं। सभी अधिकारी बहुत दबाव में हैं। अपने ही अधिकारियों से परेशान महिला अधिकारी अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति तक को पत्र लिखती है और जवाब कुछ नहीं मिलता। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो हुआ उससे क्या अब भी साबित नहीं होता कि राष्ट्रपति भवन भी प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारों पर चल रहा है। महिला अधिकारियों पर सरकार के हर फैसले को मानने का दबाव होता है, चाहे वो जनता के विरुद्ध ही क्यों ना हो। इसकी शिकायत जहां भी करते हैं वहां से निराशा ही वापस आती है। ऊपर से केंद्र सरकार आईएएस अधिकारियों के इस्तीफे के नियम बदलकर ऐसे करना चाहती है कि अब कोई अधिकारी इस्तीफा देने के बारे में सोचे भी नहीं। सरकार चाहती है कि अगर कोई अधिकारी इस्तीफा दे तो उस पर सरकार का जो खर्च हुआ है वो वापस करे। मतलब ट्रेनिंग मिले ईमानदारी की, जनसेवा की, देशभक्ति की, और ये सब भूल कर करो सरकार की गुलामी। और मना करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे। यह है सरकार का दोगलापन। अब अधिकारियों के लिए भी गले का फंदा बन गया है। इस सरकार में आम आदमी से लेकर पढ़े लिखे अधिकारी भी चक्की के दो पाटों के बीच में पिस गए हैं। ना किसी को अपनी मर्जी से कुछ सोचने की आज़ादी है, ना ही कुछ करने की। मुझे डर है कि इस तरह भारत में यदि सरकार के गुलामों को ही नौकरी मिलेगी, उनको ही सुविधाएं मिलेंगी, उनको ही आज़ादी मिलेगी, तो फिर देश आज़ाद क्यों किया गया था? ये अब आपको सोचना है और अपने बच्चों की तरफ देखते हुए सोचना है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।